दोस्तों, कभी राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी कि शरद पवार गुट का कांग्रेस में विलय, तो कभी एनडीए में शामिल होने की खबरें, तो कभी यह दावा किया गया कि कोई विलय नहीं होगा। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर अलग अलग खबरें चल रही है और हर खबर एक नया सस्पेंस पैदा कर रही है। आखिर यह सिर्फ अफवाहें है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक चाल छिपी हुई है। इस रिपोर्ट में हम आपको इसी महामंथन की पूरी इनसाइड स्टोरी बताने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि मुंबई में एक 5 स्टार होटल की उस कॉफी टेबल पर क्या बातचीत हुई जिसने दिल्ली से लेकर मुंबई तक हड़कंप मचा दिया है। ये खबरें क्यों चल रही है कि सुप्रिया सुले के लिए मोदी कैबिनेट से में मंत्रालय मांगा जा रहा है, और क्या उद्धव ठाकरे को अकेले छोड़ने के लिए शरद पवार ने कोई नई चाल चली है। और सबसे बड़ा सवाल, अजीत पवार के दुनिया से जाने के बाद अब एनसीपी का भविष्य क्या होने वाला है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत का ऊंट किस करवट बैठने वाला है, इसका पूरा गुणा भाग आज हम आपके सामने रखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो के अंदर। आज बात करने वाले हैं सभी चीज़ों के बारे में, करके बातचीत करते चलेंगे। दोस्तों, ऐसी बात चल रही है किसी को अभी आधिकारिक पुष्टि अभी तक दोनों तरफ से नहीं की गई है, लेकिन कहते हैं कि धुआं वही उठता है जहां आग लगी होती है। तो ये बात तो तय है कि कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है। कहानी की शुरुआत होती है मुंबई के एक 5 स्टार होटल से। खबर आई कि शरद पवार गुट के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े के बीच एक बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक हुई है। जैसे यह खबर लीक हुई, महाराष्ट्र के सियासी हलकों में माना कि भूकंप आ गया। अटकलें लगने लगी कि शरद पवार ने बीजेपी के साथ गठबंधन या समर्थन का पूरा जिम्मा जयंत पाटिल को सौंप दिया है। हालांकि जब मीडिया में जयंत पाटिल को घेरा तो उन्होंने इस पर सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के सदस्य मुंबई के होटल में रुके थे। मैं सिर्फ उनसे मिलने गया था। वहां संयोगवश मेरी मुलाकात विनोद तावड़े जी से हो गई। हम दोनों ने साथ में सिर्फ कॉफी पी और अनौपचारिक बातचीत की। हमारे बीच में कोई भी राजनीतिक चर्चा नहीं हुई है, लेकिन राजनीति में संयोग जैसा कुछ नहीं होता। सूत्रों की माने तो इस अनौपचारिक बातचीत में इस बात पर गहराई से चर्चा हुई कि अगर शरद पवार गुट महागठबंधन या महायुति में शामिल होता है या बाहर से समर्थन देता है तो सत्ता में उसकी हिस्सेदारी क्या होगी। अब बात करते हैं सबसे बड़े दावे की जो इस वक्त दिल्ली के गलियारों में तैर रहा है। सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शरद पवार बीजेपी के सामने 2 बड़े विकल्प रख रहे हैं। पहला, या तो वह सरकार में शामिल हो या फिर संसद के आगामी मानसून सत्र जो कि 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलने वाला है से पहले एनडीए को बाहर से समर्थन दे। दावा किया जा रहा है कि इस डील के बदले शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले के लिए केंद्र में कृषि मंत्रालय चाहते हैं। दिलचस्प बात यह कि वर्तमान में यह मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान के पास है। इसके अलावा सहकारिता मंत्रालय है जो अभी अमित शाह के पास है। में एनसीपी के किसी सांसद को राज्य मंत्री बनाने की मांग चल रही है। शरद पवार खुद यूपीए सरकार में 10 साल तक देश के कृषि मंत्री रह चुके हैं और सहकारिता क्षेत्र में उनका आज भी बड़ा दबदबा मौजूद है। अगर यह डील फाइनल होती है तो सुप्रिया सुले के नाम एक बड़ा कीर्तिमान दर्ज हो जाएगा। भारत के इतिहास में आज तक किसी भी महिला ने स्वतंत्र तौर पर केंद्रीय कृषि मंत्रालय का कार्यभार नहीं संभाला है। इससे पहले सिर्फ शोभा करंदलाजे और कृष्णा तीरथ जैसी महिलाओं नेताओं ने इस मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में काम किया है। इसके साथ ही चर्चा यह भी है कि महाराष्ट्र सरकार में जयंत पाटिल, जितेंद्र आह्वान और शरद पवार के पोते रोहित पवार को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अब सवाल उठता है कि आखिर अचानक ऐसी चर्चाएं क्यों शुरू हुई। राजनीतिक विश्लेषकों और सूत्रों का दावा है कि शरद पवार इस वक्त 2 बड़ी वजहों से चिंतित है। पहली वजह, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के बिखरने की खबरें और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना का जो हाल हुआ उसे देखकर शरद पवार अपनी पार्टी को सुरक्षित रखना चाहते हैं। उन्हें डर है कि अगर उन्हें कोई फैसला नहीं लिया तो कहीं ऑपरेशन टाइगर के जरिए उनकी पार्टी में भी फूट नहीं पड़ जाए। दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि अजीत पवार की आकस्मिक मृत्यु। उनके जाने से पहले दोनों एनसीपी गुटों के विलय की खूब चर्चाएं थी कि चाचा भतीजे फिर एक हो सकते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद यह सवाल अधूरा रह गया। अब शरद पवार के सामने अपने 8 लोकसभा सांसदों और विधायकों को भविष्य को सुरक्षित रखने की चुनौती आ चुकी है। अमर मित्तलकर जैसे नेताओं का तो यहाँ तक कहना है कि अगर शिवसेना यूबीटी जैसी फूट से बचना है तो शरद पवार की पार्टी के लिए एनडीए में शामिल होना या सत्ता के साथ जाना ही सबसे बुद्धिमानी भरा फैसला होगा।
क्योंकि इससे उनके विधायकों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए भारी फंड मिल सकेगा। यहाँ तक कि सांसद अमोल कोहले ने भी शुरुआत में कहा था कि अगर महायुति की तरफ से कोई प्रस्ताव आता है तो वह उस पर विचार करेंगे। इस पूरी कहानी का एक और पहलू है दाव और खंडन का दौर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मंगलवार को दिल्ली पहुंचे। हालांकि सरकार से जुड़े सूत्रों ने कहा कि यह उनकी आधिकारिक यात्रा थी, लेकिन अटकलें लगी कि वह अमित शाह से किसी पावर फैक्टर पर चर्चा करने गए थे। दिल्ली में फडणवीस ने मीडिया के सामने आकर इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हम शरद पवार की पार्टी में फूट डालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उनके विधायकों या सांसदों को अपने पाले में लाने का कोई प्रयास नहीं हो रहा है और महाराष्ट्र की कोई भी नई पार्टी एनडीए में शामिल नहीं होने जा रही है। जब सीएम ने यह बात कह दी तो बीजेपी के विधायक भी इसी बात को दोहरा रहे हैं। विधायकों का बयान आपको सुनाते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, अपनी राय उससे बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।